Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tenses. बेटा एक बार फिर से आज हम अपने चैप्टर 15 टेंसेस पर आते हैं। कल हमने अपना पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था, जिसका पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको कल कराया था, जिसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कैसे बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि आते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कल। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम अपना फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। बेटा फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, भविष्य में आने वाले समय में जो हम काम करेंगे उसका। ठीक है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, इसको हम क्या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है बेटा, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, वो होते हैं हमारे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में गा, गी और गे आता है, वो होते हैं हमारे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बेटा। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है कौन कौन सी? विल और शेल। ठीक है, विल और शेल का यूज होता है। ओके बेटा, विल का यूज किसके साथ करते हैं हम और शेल का यूज किसके साथ करते हैं? हमेशा शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। ही हो, शी हो, इट हो, यू हो एंड दे, सिंगुलर एंड प्लूरल, सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। ये तो थी बेसिक बातें। फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर में आने वाले समय में हम जब काम करेंगे उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं। जब कोई काम आने वाले समय में हम करेंगे, ठीक है, तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, वो होता है हमारे फ्यूचर टेंस। ठीक है। एग्जाम्पल, राधा नाचेगी, मोहन घर जाएगा। ठीक है, इस तरह के गा, गी, गे ये आ रहा है ना। हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है विल और शेल का। विल का यूज हम ही, शी, इट, यू एंड दे, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो उनके साथ हम सबके साथ विल का यूज करते हैं। ओनली ऑन शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। क्लियर? यस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, विल और शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, लाइक एग्जांपल देखिए,
एग्जाम्पल, राधा गीत गाएगी। ठीक है, गाएगी आ गया, इसमें फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में करेगी, आने वाले समय में गाएगी वो, है ना, अभी उसने गाया नहीं है। अब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा, राधा, उसके बाद विल और शैल लगाएंगे, है ना। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे विल आएगा या शैल। राधा क्या है, सिंगुलर है ना, एक है, मैंने आपको बताया ना, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई भी हो, सबके साथ विल लगेगा। तो राधा विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने की क्रिया सिंग, फर्स्ट फॉर्म भी सिंग होती है, सिंग, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, सॉन्ग, राधा विल सिंग सॉन्ग, ओके, राधा गीत गाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल, मैं घर आऊंगा, मैं घर आऊंगा, ओके। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले मैं, मीन्स आई, आप विल और शैल का यूज करेंगे तो आई के साथ मैंने क्या बताया, शैल, आई शैल। अब आपकी फर्स्ट फॉर्म आऊंगा की मीन्स इंग्लिश कम, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, घर को क्या बोलते हैं, होम, आई शैल कम होम, ओके, क्लियर टू यू, समझ में आ गया, यस। ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। क्लियर टू यू, यस। इसी के साथ अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, नॉट, है ना, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। क्लियर टू यू, कुछ नहीं है, सेम ही है, अफर्मेटिव की तरह ही है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल के बाद नॉट का यूज करना है, ओके। वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देखिए, माँ खाना नहीं पकाएगी। ठीक है, माँ खाना नहीं पकाएंगी। तो अब इसको करिए, सब्जेक्ट माँ, मदर हो गया, या मॉम, मॉम, विल और शैल में से क्या आएगा, मॉम एक ही है, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाने की क्रिया कुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना है, फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। मॉम विल नॉट कुक फूड, माँ खाना नहीं पकाएगी। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव। इसी के साथ हम करते हैं इंटेरोगेटिव भी, बहुत इजी है। देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं हम, प्रश्नवाचक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बताया था ना मैंने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर टू यू, यस, ओके। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह दिल्ली जाएगा, क्या वह दिल्ली जाएगा,
तो अब इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और शैल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखना है हमें पहले। सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स जाएगा से पता चलेगा गा गी है या गे हुआ, तो क्या है, गा है मीन्स ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्रिया गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, विल ही गो टू दिल्ली, ओके, विल ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा, ओके, हो गया, समझ में आया। एक और देखिए बेटा, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, तो विल और शैल में से क्या आएगा, हम मीन्स वी के साथ क्या लगेगा, शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्रिया प्ले, शैल वी प्ले क्रिकेट, ओके, क्लियर, समझ में आया, इज इट ओके। तो ये थे हमारे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी और गे आता है वो होते हैं फ्यूचर टेंस। जिन कार्यों को आने वाले समय में करेंगे, अभी किया नहीं है उसे हम करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल। विल का यूज हम ही, शी, इट, यू एंड दे और सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ लगाते हैं। शैल का यूज ओनली आई और वी के साथ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसमें और हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा, ओके, ठीक है। बहुत दिनों से हम अपना टेंसेस कर रहे हैं, तो आई होप आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो इसी तरीके से आपको इसको अपनी नोटबुक पे करना है और रीड आउट करना है, सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू बेटा।